तांत्रिक बाबा क्या करवाएंगे बहू से? रुक जाइए बड़े मालिक, रुक जाइए। उधर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है बिहारी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अरे मालिक, हम क्यों छुपाएंगे मालिक? ठीक। मुंडाय विच्चै नमः। ओम ईं डीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस हुरली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। एक पैर पे? हाँ, एक पैर पर, और वो भी 2 घंटे के लिए। जब तक पीयूष काल खत्म नहीं हो जाता तुम्हें तपस्या करनी होगी। इतनी देर तक मैं कैसे खड़े रहूंगी काका ससुर जी? और ये धुआं, बहुत डर लग रहा है मुझे। बाबा, ये मैं कह रहा था कि एक पाँव वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों पाँव पे खड़ी होके तब कर ले बहू। मतलब बच्ची है ना, डगमगा गई, गिर गई तो मजाक है क्या ये तपस्या? तपस्या तो इस लड़की को एक पैर पर खड़े होके ही करनी होगी। अगर इस लड़की ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या नहीं करी तो जो सारे बुरे साए हैं उन्हें और न्योता मिल जाएगा इसके ऊपर चढ़ने का। चाहते हो ऐसा? इसके अंदर वास करने वाले बुरे साए को तड़पाना होगा, तभी तो बाहर निकलेगा वो। ऐसा होगा ना बाबा? हाँ, ये तिलिस्मी धुआं इस लड़की पे चढ़े साए को भगाने के लिए ही तो है। और एक बात और, जब तक इसकी तपस्या पूरी नहीं होती यहाँ कोई नहीं होगा। अकेले तो डर लगता है मुझे। महाराज, घर की बहू को अकेला यहाँ कैसे छोड़ दें? अगर मैं या बिहारी कोई भी रुक जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो बच्ची है ना छोटी, डर जाएगी। नहीं, अगर कोई यहाँ रहा तो बाधा होगी। तपस्या तो इस लड़की को अकेले ही करनी होगी। मैं नहीं कर सकती अकेले काका ससुर जी। बस 2 घंटे की बात है ना बहू। और ये मंत्र पढ़ते पढ़ते ना यूं निकल जाएगा समय, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बीमारी दूर करनी है ना, अच्छी बहू बनना है ना, समस्या वाली बहू नहीं। तो करोगी ना ये जल तपस्या? बहू, मैं दुर्गा मां से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें शक्ति दे। मुझे बचाने के लिए कुछ उपाय करो देवी माँ, वरना 2 घंटे इस ठंडे डरावने पानी में एक पैर पे कैसे खड़ी रहूंगी मैं? जल्दी कर लड़की, पीयूष काल शुरू होने वाला है। डाल पैर अपना थाली में। बहुत डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो इस धुएं में। समय खराब ना कर लड़की, डाल अपना पैर इस थाल में। समय पर तपस्या पूरी करनी ही होगी। डाल दो पैर बहू, कुछ नहीं होगा। बड़े मालिक, परीक्षण बाबू को सब पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? तांत्रिक काल कपाल बाबा और उस ताबीज के बारे में जो आपने बहू रानी जी को पहनाया था। हाँ तो पता चल गया तो चल गया पता। इसमें कुछ गलत है क्या?
भाई जिस तरह से तुम कोशिश कर रहे हो बहू की बीमारी खत्म करने की, वैसे ही हम भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जादू टोने से काका। उस छोटी सी बच्ची को घाव पहुंचाकर काका आपने सोचा आपके इस तंत्र मंत्र से ना सिर्फ उस बच्ची के शरीर पर बल्कि उसके मन में भी घाव पड़ जाएंगे? बस बस रहने दो अनिरुद्ध, अपना अपना विश्वास है। तुम्हें जो टोना टोटका लगता है, हमें लगता है उससे ही बहू का इलाज होगा। पर काका अनिरुद्ध, एक भी शब्द बाहर निकालने से पहले ये मत भूलना, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये बड़े काका हैं तुम्हारे। माँ की तरह पाला है इन्होंने तुम्हें। इनका अपमान हमारे अपमान से कम नहीं होगा। कितने दिनों से चल रहा है ये जादू टोना? शुभ कार्य में देरी करते हैं क्या हम? जैसे ही बहू की बीमारी के बारे में पता चला, अगले ही दिन ताबीज बंधवा दिया। 2 घंटे ही पानी में रह के जल तप करना था उसे। तांत्रिक बाबा के कहे अनुसार हम उसे थोड़ी देर बाद पानी से निकालने ही वाले थे। तांत्रिक बाबा? काका, इस तावीज से मदद हुई बंदुता की? नहीं ना? तो तांत्रिक बाबा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें विश्वास है कि तांत्रिक बाबा का टोटका जरूर काम करेगा। टोटका काम करे तो एक काम करते हैं ना काका, उस तांत्रिक बाबा को ही जमींदार बनवा देते हैं। जादू करके बागों में फल लगवा दो और नदी को हमारे खेतों की ओर मुड़वा देते हैं ना काका? क्यों? ये हो सकता है? अनिरुद्ध, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है बाबा, बल्कि हद पार कर गई है। आप ही बताइए, अगर ऐसे अंधविश्वास काम करते तो आजादी के मत वाले पागल हैं क्या जान देने के लिए? अंग्रेजों के पीछे किसी तांत्रिक बाबा को लगा देते हैं ना। कहिए अपने बाबा से देश में रेल की पटरियां बिछा दे। बिछा पाएंगे काका? इंसान हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहा है और आप अपने अंधविश्वास से इस देश को पाताल में धंसाने की तैयारी कर रहे हैं काका। अनिरुद्ध, काका, बिल्ली रास्ता काट गई, नींबू पे पैर पड़ गया, लड़की मांगलिक है, शादी मत करवाओ, लड़का मर जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, डॉक्टरों को टोना टोटका सिखा देते हैं। कहते हैं डॉक्टर से कि इस टोने टोटके से जान बचा लीजिए, जिंदा कर दीजिए वापस। बंदिता एक छोटी सी बच्ची है काका। वो बेचारी बच्ची 2 घंटे से पानी में खड़ी थी, ठिठुर रही थी। उससे परेशानी कम हुई क्या उसकी? काका आप ही सोचिए, कितने प्रश्न आते होंगे उसके मन में। पता नहीं कैसे डरा दिया था आप लोगों ने उसे कि मुझसे कहने से डर रही थी वो। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। जी बड़े काका ससुर। खुद सोचिए काका, जो ताबीज दर्द दे उससे मदद हो सकती है क्या भला? हाँ, यही बात तो बहुरानी जी भी बोली थी, पर बड़े मालिक चुप करा दिए थे। जब एक छोटी बच्ची इस बात को समझ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं समझ सकते काका बाबा? बस बस, बहुत हो गया अनिरुद्ध। ये बीमारी उस लड़की को इस घर से नहीं मिली है, वो खुद लेकर आई है वहां से इस घर में। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बाबा, और मैं करूंगा। मैं बंदिता को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा क्योंकि इसका इलाज दवा है। मैंने भी ऐसी शर्त रखी था कि अनिरुद्ध खुद अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद वापस ले ले। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध की पत्नी है ना वो, उसने लिया ना उस लड़की की सारी जिम्मेदारियां, तो ये गंदगी साफ करने की भी जिम्मेदारी अनिरुद्ध को ही लेने दो। तुम्हें अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जाओ, पर ये उसकी गंदगी पहले साफ कर देना। ये शर्त मंजूर है तुम्हें?
तेरे लिए सबसे तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे, दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद फिर उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जो हाथ बदलाव की मशाल उठाना जानते हैं वो अपनी जिम्मेदारी उठाना भी जानते हैं बाबा। और सही कहा था आपने, दुनिया को बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होगा। तो मैंने खुद को बदल दिया बाबा। बाहर शहर साफ करने से पहले मैंने अपना घर साफ कर लिया बाबा। पर आप अपना मन कब साफ करेंगे? दूसरों की बीमारी साफ करने की बात करते हैं ना बाबा, उससे पहले अपने अंदर के अंधविश्वास की बीमारी कैसे साफ करेंगे? और नहीं कर पाए तो बता दीजिए, कपड़ों से हो या सोच से, उसका इलाज करने की ठान ली है मैंने। कोयली, बोंदिता को तैयार करवाओ, डॉक्टर के पास जाना है हमें।